एक सुपरमार्केट में काफी दिनों से एक चोरी हो रही होती है। वहाँ का मालिक बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि चोरी कौन कर रहा है। वो वहाँ पे डिटेक्टिव को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि यहाँ पे चोरी कौन कर रहा है। डिटेक्टिव वहाँ पे पिछले कुछ दिनों की फुटेज देखता है। दोस्तों, आने वाली तीनों फुटेजेस को बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कौन चोर है, अगर आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो। ये रही पहली फुटेज, ये रही अगले दिन की फुटेज और ये रही उससे अगले दिन की फुटेज। जहाँ तक मुझे लगता है आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि यहाँ पे मौजूद लोगों में से कौन चोर है। अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन चोर है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो आदमी है ये चोर है और साथ ही में ही कैशियर भी चोर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला आदमी हर बार इस टेडी बियर को ही क्यों खरीदता है, क्योंकि कैशियर उसके अंदर पैसे डाल के रखता है जिसे वो आदमी रोज चोरी कर लिया करता था। दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ गए थे? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक दिन तीन दोस्त जंगल में जा रहे होते हैं। उनमें से एक बोल नहीं सकता, एक देख नहीं सकता और एक सुन नहीं सकता। तभी सामने से एक गन से फायर होती है। पहले आदमी को गन फायर होती हुई दिखती है, दूसरे वाले को गन सुनाई देती है और तीसरे वाले को गोली पेड़ में लगी हुई दिखती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से सबसे पहले किसे पता चला होगा कि गोली चली है? ये सबसे आसान पहेली है तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। जिस इंसान ने सबसे पहले उस गोली को फायर होते हुए देखा उसको ही सबसे पहले पता चला होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा तेज होती है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। आप में से सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दिन राहुल अपने दोस्तों की वेट कर रहा होता है। वो दोनों लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी राहुल के सामने से एक डॉग गुजरता है। उसका ध्यान उस डॉग पे चला जाता है और जब लिफ्ट खुलती है तो वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त वहाँ पे खड़े हुए हैं। वो दोनों ही दोस्त राहुल से पूछते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे कौन पहुँचा था, लेकिन राहुल का ध्यान तो उस टाइम पे डॉग पे था। तो राहुल कैसे बताएगा कि इन दोनों में से पहले कौन पहुँचा था? आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के पीछे जो लिफ्ट है, इन दोनों में से ये जो राइट वाला लड़का है इसकी लिफ्ट बंद हो चुकी है। मतलब इसकी लिफ्ट पहले आई थी। और जहाँ तक बात है लेफ्ट वाले लड़के की लिफ्ट की, वो अभी खुली हुई है। इसका मतलब वो अभी अभी आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार एक फास्ट फूड शॉप के ओनर अपने बेटे को पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस देके बैंक की तरफ भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि सारे के सारे पैसे बैंक में जमा कर देना। राजू तभी वहां से ब्रीफकेस लेके बैंक की तरफ चल देता है। राजू पैदल पैदल ही बैंक की तरफ जा रहा होता है और कुछ दूर आगे जाते ही उसे एक आदमी दिखता है जिसने मुंह पे काला कपड़ा पहना होता है। वो एकदम से राजू के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वहां से ब्रीफकेस लेके चला जाता है। राजू तभी भागते भागते अपने पापा के पास शॉप पे पहुंच जाता है। वो दोनों ही पुलिस को फोन करके बुला लेते हैं और देखते ही देखते पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। तो राजू पुलिस को बताता है कि जब मैं पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेके बैंक की तरफ पैदल पैदल जा रहा था तभी मुझे एक गुंडा दिखा जिसने अपने मुंह पे एक कपड़ा पहन रखा था काले रंग का। उसने मेरी आंख पे एक बहुत ही तेज मुक्का मारा और एकदम से वो ब्रीफकेस छीन के वहां से भाग निकला। इतने में मैं कुछ कर पाता, मैंने देखा कि वो वहां से जा चुका है और मैं भी सीधा अपनी शॉप पे आ गया पापा के पास और मैंने सीधा आपको फोन कर दिया। पुलिस राजू की बात ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि राजू झूठ बोल रहा है और असल में कोई चोरी हुई ही नहीं है। लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि पुलिस ने राजू का झूठ कैसे पकड़ा होगा?
आंसर देखने से पहले हमें अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो राजू की राइट वाली आंख में चोट लगी हुई है, और जैसा राजू ने बताया कि उस आदमी ने राजू की राइट वाली आंख पे एक मुक्का मार दिया था जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। लेकिन जब वो घर से निकला था तो उसने यही स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे, और अगर उसके आंख के ऊपर किसी ने मुक्का मारा होता तो उसके स्पेक्टिकल्स भी टूट चुके होते। अब उस गुंडे ने ये थोड़ी कहा होगा कि मुक्का मारने से पहले मैं इसका चश्मा उतार लेता हूँ। तो यहाँ से पुलिस समझ गई कि वो राजू झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रात एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ पा रही होती, लेकिन एक डिटेक्टिव को एक घर पे शक होता है कि वहाँ पे चोर है। डिटेक्टिव घर के अंदर जाकर सामने काम वाली से पूछता है कि घर का मालिक कहाँ पे है। तो काम वाली कहती है कि घर का मालिक 2 हफ्तों से घर से बाहर है, किसी बिजनेस मीटिंग पे। तभी कुछ ही देर में उस घर का मालिक आ जाता है वहाँ पे, और डिटेक्टिव उसे देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी ही चोर है। लेकिन कैसे? डिटेक्टिव को कैसे मालूम चला कि ये आदमी ही चोर है? दोस्तों, क्या आप ये सोच के हमें कमेंट में बता सकते हो? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि उस औरत ने बताया था कि ये आदमी कुछ दिनों से बिजनेस मीटिंग पे गया हुआ है, लेकिन जब ये आदमी घर के अंदर आया तो इसका जो डॉग है इसने इसकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ना ही इस आदमी के पास कोई सूटकेस है। इसका मतलब ये औरत झूठ बोल रही थी और ये आदमी ही चोर है। तो चलिए दोस्तों, आज की आखिरी पहेली सॉल्व करते हैं। इस पहेली में आपको बताना है कि इन तीनों बच्चों में से किस बच्चे की 3 माँ हैं। आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले वाले बच्चे की प्लेट में 3 एप्पल हैं, जो कि आमतौर पे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वाले बच्चे की प्लेट में 3 सैंडविचेस हैं, जो कि फिर भी नॉर्मल है। लेकिन तीसरे वाले लड़के के पास 1 सेब और 1 सैंडविच है, और उसके पास 3 ग्लास जूस के हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक माँ कभी नहीं देगी, क्योंकि वो इतना सारा जूस अनहेल्दी हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है उसकी तीनों माँ ने 1-1 ग्लास जूस का उसे दिया होगा। वैसे ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसकी 3 माँ हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।